वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। टॉम हैंक्स वर्ल्ड सिनेमा के उन रेयर एक्टर्स में से है जिनकी मूवीज देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए एंड इसी वजह से उनकी मूवीज को वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको टॉम हैंक्स की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक टॉम हैंक्स एक्टर बनने से पहले अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते थे एंड फॉरेस्ट गंप मूवी में टॉम हैंक्स ने अपने किस सीन के लिए खुद मनी पे की थी एंड उनका और फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का क्या रिलेशन है। तो गाइस, टॉम हैंक्स की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो वी वांट गिव शाउट आउट टू आशीष कुमार, जिन्होंने हमें टॉम हैंक्स के ऊपर एक वीडियो बनाने की सजेशन दी थी। टॉम हैंक्स का बर्थ 9 जुलाई 1956 में कैलिफोर्निया में हुआ था, जहां उनकी मदर एक हॉस्पिटल वर्कर एंड उनके फादर एक कुक थे। लेकिन टॉम जब 4 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था एंड डाइवोर्स के बाद टॉम अपने फादर के साथ रहने लगे। एंड टॉम बताते हैं कि उस टाइम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी एंड इस वजह से उन्हें कई घर चेंज करने पड़ते थे और इसीलिए टॉम 10 साल की उम्र तक 10 अलग अलग घर में रह चुके थे। टॉम हैंक्स स्टार्टिंग से ही अपने लिए कुछ करना चाहते थे एंड इसके लिए उन्होंने अपनी टीनेज में ही पॉपकॉर्न एंड पीनट बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन इस दौरान उन्हें लूटा भी गया था, जहां अपने इस इंसिडेंट से टॉम हैंक्स ने कभी भी बुरा नहीं माना, बल्कि इसकी वजह से वे दूसरे काम करने के लिए भी इनकरेज होते थे। एंड इसीलिए थिएटर स्टडी करते हुए कॉलेज टाइम में ही उन्होंने होटल में बेलमैन का भी काम किया था, जहाँ उस टाइम उनका काम होटल में आने वाले गेस्ट के लगेज को उनके रूम तक पहुंचाना होता था। एंड इस दौरान टॉम ने अमेरिकन सिंगर चेयर एंड अमेरिकन एक्टर सिडनी पॉइटर जैसे स्टार्स के भी लगेज को उनके रूम तक पहुंचाया था। टॉम को थिएटर स्टडी के दौरान थिएटर में इंटर्नशिप ऑफर की गई, जहां टॉम एज एन इंटर्नशिप 3 साल तक थिएटर से जुड़े रहे, जहां पर उन्होंने थिएटर के छोटे से लेकर सभी काम अच्छे से सीख लिए थे। एंड इस दौरान टॉम ने शेक्सपियर के प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में प्रोटियस के रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता था। एंड इसके बाद टॉम अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्हें 1980 के टीवी शो द लव बोट में साइन कर लिया गया, जहां से ऑफिशियली टॉम हैंक्स का एक्टिंग करियर शुरू हुआ था। टॉम को उनके टीवी करियर में असली पहचान बॉसम बडी शो से मिली, जिसमें उन्होंने किप का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड टॉम के इस कैरेक्टर को उस टाइम ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था, जहां इसके बाद उन्हें मेजिस एंड मोस्टर नाम की मूवी में भी साइन किया गया था। लेकिन टॉम की इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया एंड मूवी को डायरेक्ट टीवी पर रिलीज किया गया था, जिस वजह से टॉम हैंक्स को मूवीज में अपना ड्रीम डेब्यू नहीं मिल पाया। टॉम ने ऑफिशियली मूवीज में डेब्यू स्प्लैश मूवी से किया था। मूवी एक रोमांटिक मूवी थी जिसमें टॉम ने एलन का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड मूवी की स्टोरी में हम देखते हैं कि एलन को एक मरमेड से प्यार हो जाता है एंड मूवी के इस स्टोरी लाइनअप को उस टाइम क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी ज्यादा पसंद किया गया था। एंड इस मूवी के बाद से ही टॉम को इंडस्ट्री में एक लीड एक्टर की तरह देखा जाने लगा था। टॉम हैंक्स आज हम सभी के बीच एज एन एक्टर फेमस है, लेकिन अगर वे स्टडी में अच्छे होते तो शायद वे कभी एक एक्टर बनते ही नहीं, क्योंकि टॉम हैंक्स अपने स्कूल डेज में एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए टॉम हैंक्स को समझ आया कि इसके लिए उनका मैथ्स अच्छा होना चाहिए एंड मैथ्स में अच्छे ना होने के कारण ही टॉम ने एस्ट्रोनॉट बनने का डिसीजन छोड़ दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि टॉम ने स्प्लैश मूवी से ऑफिशियली मूवीज में अपना डेब्यू किया था, लेकिन डू यू नो दैट कि उन्हें ये मूवी कैसे मिली थी? तो गाइस, हम आपको बता दें कि 1982 में टॉम ने हैप्पी डेज नाम के टीवी शो में गेस्ट अपीयरेंस दी थी एंड उस टाइम उनकी मुलाकात लोवेल गैंस एंड बेबलू मेंडेल से हुई थी, जो हैप्पी डेज शो के राइटर थे। एंड बाद में जब स्प्लैश मूवी को बनाने का प्लान चला तो इस मूवी को भी हैप्पी डेज के ही राइटर्स ने लिखा था एंड उन्होंने ही मूवी के डायरेक्टर को टॉम हैंक्स का नाम कंसिडर किया था। एंड बिफोर ऑडिशन ऑफ टॉम हैंक्स, मूवी के डायरेक्टर टॉम को मेन कैरेक्टर के ब्रदर के लिए कंसीडर कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मूवी के लिए ऑडिशन दिया तो इसके बाद ही उन्हें मेन लीड एलन के लिए साइन किया गया था। टॉम हैंक्स की फिलाडेल्फिया मूवी एक कोर्टरूम ड्रामा मूवी है, जिसमें टॉम ने एक ऐसे लॉयर का रोल प्ले किया था जो कि एड्स पेशेंट है। एंड इस मूवी के लिए टॉम हैंक्स ने अपना 16 kg वेट लूज किया था। एंड वहीं इस कैरेक्टर को मेंटली समझने के लिए टॉम ने अपने क्लासमेट एंड स्कूल टीचर से इंस्पिरेशन ली थी। एंड बाद में जब मूवी रिलीज हुई तो मूवी में टॉम हैंक्स की परफॉर्मेंस को उस टाइम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था एंड मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। एंड इस मूवी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए ही टॉम हैंक्स ने अपनी लाइफ का फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड भी जीता था।
अब बात करते हैं टॉम की फॉरेस्ट गंप मूवी की, जो कि उनकी उन मूवीज में से एक है जिसको देखने के बाद आपका लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो सकता है। एंड इंडिया में भी ऑडियंस टॉम हैंक्स को इसी मूवी से जानती है। एंड गाइस, अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो डोंट वरी, क्योंकि 11 अगस्त को बॉलीवुड में भी इस मूवी का रीमेक लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगा, जिसमें टॉम हैंक्स वाला कैरेक्टर आमिर खान प्ले करेंगे। टॉम हैंक्स को फॉरेस्ट गंप मूवी में सभी ने पसंद किया था, लेकिन अगर दूसरे एक्टर्स इस मूवी को रिजेक्ट ना करते तो टॉम हैंक्स कभी भी हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मूवी में फॉरेस्ट के रोल के लिए मेकर्स ने सबसे पहले जॉन ट्रेवोल्टा को अप्रोच किया था, जिन्होंने मूवी पल्प फिक्शन मूवी की वजह से रिजेक्ट कर दी थी। एंड जॉन ट्रेवोल्टा को फॉरेस्ट गंप मूवी को रिजेक्ट करने का रिग्रेट आज तक होता है। जॉन ट्रेवोल्टा के मूवी रिजेक्ट करने के बाद मेकर्स मूवी के लिए सीन पेन एंड चेवी चेस को भी कंसीडर कर रहे थे, लेकिन काफी डिस्कशन के बाद मेकर्स ने टॉम हैंक्स को एक कैरेक्टर ऑफर किया एंड उन्होंने एक कैरेक्टर मूवी की हाफ स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कर लिया था। टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप मूवी के एक सीन के लिए टॉम ने खुद पे किया था। वी नो दैट कि ये सुनने के बाद आप सोच रहे हैं कि टॉम हैंक्स ने फॉरेस्ट गंप मूवी प्रोड्यूस करी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें कि मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट पूरे अमेरिका की रनिंग करता है एंड एक्चुअल में मूवी के प्रोड्यूसर्स इस सीन को मूवी में ऐड नहीं करना चाहते थे, लेकिन मूवी के डायरेक्टर एंड टॉम हैंक्स इस सीन को मूवी में दिखाना चाहते थे। लेकिन जब मूवी के प्रोड्यूसर्स ने इस सीन को मूवी में दिखाने के लिए मना कर दिया तो इस सीन को मूवी में दिखाने के लिए टॉम हैंक्स एंड मूवी के डायरेक्टर ने खुद इस सीन की कॉस्ट पे करी थी। टॉम हैंक्स ने फॉरेस्ट गंप मूवी के लिए भी ऑस्कर अवार्ड जीता था एंड फॉरेस्ट गंप मूवी से पहले टॉम ने फिलाडेल्फिया के लिए भी ऑस्कर अवार्ड जीता था। एंड ये अवार्ड्स जीतने के साथ ही टॉम ने एक रिकॉर्ड बनाया था, जहां फॉरेस्ट गंप मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद वे वर्ल्ड के सेकंड एक्टर बने थे जिन्होंने 2 बार बैक टू बैक ऑस्कर अवार्ड जीता हो। एंड उनसे पहले ऐसा करने वाले स्पेंसर ट्रेसी थे, जिन्होंने 1937 एंड 1938 में बैक टू बैक ऑस्कर अवार्ड जीते थे। अपोलो 13 मूवी एक ऐसी मूवी है जिसमें टॉम हैंक्स ने फर्स्ट टाइम रियल लाइफ कैरेक्टर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिम लोवेल का रोल प्ले किया था। मूवी में सभी क्रिटिक्स को टॉम हैंक्स की परफॉर्मेंस पसंद आई थी, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये मूवी टॉम हैंक्स ने सिर्फ इसलिए साइन करी थी क्योंकि वे इस मूवी के थ्रू अपने स्कूल ड्रीम एस्ट्रोनॉट की लाइफ को जीना चाहते थे। एंड वाइल शूटिंग ऑफ दैट मूवी टॉम हैंक्स को रियलिटी में यूएस स्पेस कैंप की ट्रेनिंग भी मिली थी। अपोलो 13 मूवी में टॉम हैंक्स को सभी ने काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट को टॉम हैंक्स मूवी में इतने पसंद आए थे कि उन्होंने मूवी के बाद 1996 में एक एस्टेरॉयड डिस्कवर किया था, जिसका नाम उन्होंने 12818 टॉम हैंक्स रखा था। अब बात करते हैं कि टॉम हैंक्स और फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के रिलेशन के बारे में। तो गाइस, हम आपको बता दें कि दोनों के बीच फैमिली रिलेशन है। एक्चुअल में टॉम हैंक्स के 6 टाइम ग्रेट ग्रैंडफादर जॉन हैंक्स थे, जो कि अब्राहम लिंकन के ग्रेट ग्रेट मैटरनल ग्रैंडफादर थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉम हैंक्स इज द सेंटर ऑफ अब्राहम लिंकन। एंड 2013 की मूवी किलिंग लिंकन में टॉम ने एज एन वॉइस आर्टिस्ट काम किया था, जहां उन्होंने इस मूवी के थ्रू अब्राहम लिंकन को ही ट्रिब्यूट दिया था। हम सभी टॉम हैंक्स को अब तक मूवीज में सिर्फ एक्टिंग करते हुए देख चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टॉम हैंक्स अपने करियर में एक मूवी भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जहां उन्होंने 1996 में दैट थिंग यू डू मूवी को डायरेक्ट किया था। मूवी 1960 के म्यूजिक ग्रुप पर बेस्ड थी, जहां मूवी को डायरेक्ट करने के साथ टॉम हैंक्स ने मूवी में एक्टिंग भी करी थी। मूवी की परफॉर्मेंस की बात करें तो मूवी को क्रिटिकली अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन कमर्शियली मूवी इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं रही थी। कास्टअवे मूवी एक सर्वाइवल मूवी है जिसमें टॉम हैंक्स ने चक का रोल प्ले किया था, जो एक आइलैंड पर फंस जाता है। एंड अपने इस कैरेक्टर को अच्छे ढंग से कैमरा के सामने दिखाने के लिए टॉम ने अराउंड 23 kg वेट लूज किया था, जहां क्रिटिकली एंड कमर्शियली मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एंड इस मूवी में अपने परफॉर्मेंस के लिए टॉम हैंक्स को उस टाइम ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब टॉम हैंक्स ने किसी कैरेक्टर के लिए अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की थी। टॉम ने सबसे पहले 1992 की अ लीग ऑफ देयर ओन मूवी में अपने कैरेक्टर के लिए अपना बॉडी वेट इंक्रीज किया था, जहां उन्होंने इस मूवी में अपना 16 kg वेट इंक्रीज किया था। लेकिन इस मूवी की सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस मूवी में अपना वेट इंक्रीज करने के लिए टॉम हैंक्स सिर्फ आइसक्रीम खाया करते थे।
गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क बहुत ही सक्सेसफुल मूवी है जिसमें डेनियल डे लुइस ने विलियम का कैरेक्टर प्ले किया था एंड इस मूवी की परफॉर्मेंस को डेनियल डे लुइस के करियर की वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। लेकिन डू यू नो दैट कि इस रोल के लिए मेकर्स ने सबसे पहले टॉम हैंक्स को अप्रोच किया था, जहां उन्होंने मूवी अपनी रोड टू परडिशन मूवी की वजह से रिजेक्ट कर दी थी। सो गाइस, व्हाट्स योर ओपिनियन? अगर टॉम हैंक्स विलियम का कैरेक्टर प्ले करते तो वे इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करते? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। टॉम हैंक्स की अगर बिग अचीवमेंट्स की बात करें तो 2002 में उन्हें अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ से लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया था, जहां इस अवार्ड को जीतने के साथ ही टॉम हैंक्स इस अवार्ड को लेने वाले वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट एक्टर बने थे, जहां टॉम हैंक्स ने इस अवार्ड को 45 इयर्स की एज में जीता था। एंड वहीं सेविंग प्राइवेट रियान मूवी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए टॉम को 1999 में यूएस नेवी की तरफ से डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड भी दिया गया था, जो कि यूएस नेवी का हाईएस्ट अवार्ड है। एंड वहीं 2016 में टॉम को फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा की तरफ से प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम का अवार्ड भी दिया गया था। एंड गाइस, हम आपको बता दें कि ये अवार्ड यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड इस अवार्ड को लेना किसी भी यूएस पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। टॉम हैंक्स की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो टॉम ने अपनी कॉलेज फ्रेंड समंथा लुइस से 1978 में मैरिज करी थी, लेकिन 1987 में दोनों का डाइवोर्स हो गया था। एंड उसके बाद टॉम ने 1988 में एक्ट्रेस रीटा विल्सन से मैरिज करी थी, जहां दोनों की मुलाकात टीवी शो बॉसम बडीज में हुई थी। एंड इसके बाद दोनों 1985 की वॉलंटियर्स मूवी में भी एक साथ देखने को मिले थे, जहां फाइनली दोनों ने 1988 में मैरिज कर ली थी। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। और गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।